अरे दोस्तों, अपने गैजेट, अपने कंप्यूटर को भूल जाओ। कैची, गोंद और कागज लेकर तैयार हो जाओ, क्योंकि कागज का करिश्मा शुरू हो रहा है। कागज के साथी, कागजी दोस्त। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। रानी के लिए फूलों का तोहफा। वसंत के एक नरम दिन हमारे दोस्तों को डाक से कागजी खत आया। खत मोम की मुहर से बंद किया गया था और उससे शहद की बहुत बढ़िया खुशबू आ रही थी। ये देखो टुक टुक, हमें खत आया है। क्या खुशबू आ रही है इससे। शहद की खुशबू? अरे लगता है मैं जानता हूँ किसने भेजा है। फूल रानी ने। कहना जरूरी है कि फूल रानी सिर्फ रानी मधुमक्खी ही नहीं, ये अरस्तु और टुक टुक की पुरानी सहेली भी थी। फूल रानी लिखती है कि जल्द ही वो कागजी देश की यात्रा पर जा रही है और वो जरूर हमसे मिलने आएगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हुर्रे, आरी क्या कागजी है। चलो रानी का स्वागत बड़े ठाट से करते हैं। चलो रानी के लिए उसके पसंद के फूल लगाएंगे। दोनों दोस्त दोपहर तक मेहनत करते रहे। उन्होंने गड्ढे खोदे और कागजी पिटूनिया के बीज बोए। हाँ, वो थक जरूर गए, लेकिन वो रानी मधुमक्खी को खुश करना चाहते थे, जो उनको बहुत पसंद करती थी, दोस्तों को और पिटूनिया को भी। बड़ा कागजी काम किया है हमने टुक टुक। इंतजार करना है अब हमारे बाग में कागजी पिटूनिया के खिलने का। फिर हमारे दोस्त थके हुए लेकिन खुश होकर थोड़ा आराम करने और कागजी चाय पीने घर चले गए। हमारे दोस्त बैठ ही रहे थे, तब काले भुक्खड़ प्यासे कौवों का झुंड उनके बाग में पहुंचा। कौवों ने फूलों के बीच चुगना शुरू किया। अरे रे रे रे, ये बिल्कुल कागजी नहीं, हटो यहाँ से। आदरणीय कौवों, आप कृपया करके हमारे बाग से चले जाइए, ये प्रार्थना है। हमारे दोस्तों की बातों पर थोड़ा सा भी ध्यान दिए बिना कौवे बीच चुगते रहे। लगता है कि ये कौवे बाहर के थे और कागजी भाषा जानते नहीं थे। टुक टुक देखो, लगता है कि सब पक्षी भुक्खड़ बिल्लों से डरते हैं। क्या हम ऐसे बिल्ले की मदद लें, क्या कहते हो? अरे ये कागजी नहीं है, मैं खुद इस बिल्ले से डरता हूँ, चाहे वो चित्र में ही क्यों ना हो। चित्र से भी डरते हो तुम? ये तो अच्छा ख्याल है, बिल्कुल कागजी ख्याल है टुक टुक। दोस्तों ने कागज लिया और उस पर बड़े लाल बिल्ले का चित्र बनाया। बिल्ले को देखकर कौवे पेड़ों पर उड़ गए। वो लोग चले गए। टुक टुक, अपना काम हो गया। अब हमारे पिटूनिया को किसी भी चीज से कोई डर नहीं, किसी भी चीज से। और हमारे दोनों दोस्त थके हुए पर खुशी से थोड़ा आराम करने और कागजी चाय पीने घर चले गए। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? अरे देखो क्या हो रहा है। लगता है कौवों को हमारी योजना का पता चल गया। उनके समझ में आ गया कि हमारा बिल्ला नकली है, क्योंकि असली बिल्ला घूमता फिरता है, पर चित्र का बिल्ला घूमता फिरता नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे आरी? हमें कागजी सोचना चाहिए। टुक टुक, मैंने सोच लिया। हमारा बिल्ला हिलेगा, घूमेगा। बहुत आसान है, जैसे एक कागज। अरे नहीं, दो कागज। कागजी दोस्त। कॉपी की मदद से कार्टून कैसे बनाएं? कॉपी लेकर उसके पन्ने पर पंजा ऊपर उठाए हुए बिल्ले का चित्र बनाएं। दूसरे पन्ने पर भी उसी बिल्ले का चित्र बनाएं, पर दूसरा पंजा उठाए हुए। अब दूसरा ऊपर वाले पन्ने की नली बनाएं। अगर पेंसिल से ऊपर नीचे तेजी से हिलाएं तो ऐसे लगेगा जैसे बिल्ला अपने पैरों पर चल रहा है। लो, कार्टून तैयार है। हमारे दोस्तों ने बिल्ले का चित्र बनाया जो जिंदा बिल्ले जैसा चलता है।
भुक्कड़ कौवे तुरंत पेड़ पर उड़ गए और पिटूनिया खिल गए, जो रानी मधुमक्खी फूल रानी सुंघना बहुत पसंद करती थी। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत कागजी खत्म हुई। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। पन्नी लैंड से अजनबी। एक सुहानी गर्मी की शाम दोनों दोस्त खाने की तैयारी कर रहे थे। हवा में भुनी कागज की मछली की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। कब तैयार होगी यारी? थोड़ा धैर्य रखो मेरे दोस्त, जल्दबाजी से कभी कुछ भी कागजी नहीं होता। तब तक तुम मेज सजा सकते हो। ये तो मैं अभी करता हूँ। शांति शांति शांति। अरे ये क्या है? कागजी भूकंप। लगता है वो वहाँ है। उड़ते हैं, मतलब भाग जाते हैं। कागजी भूकंप के समय ना ही उड़ना चाहिए ना ही दौड़ना। सबसे पहले सबसे सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए, ठीक है? टुक टुक ठहरो। अरे टुक टुक रुको तो। जल्द ही दोस्तों को विश्वास हो गया कि भयानक गर्जना कागजी भूकंप की नहीं थी। एक अज्ञात उड़ती हुई चीज उनके घर के पास वाले मैदान में आकर गिरी थी। सही कहा जाए तो उड़ती नहीं बल्कि उड़ के। अरे ये तो उड़न तश्तरी है, मतलब अंतरिक्ष मानव। हुर्रे! मैं तुम्हारी जगह इतना खुश नहीं होता। कहीं ऐसा न हो कि ये कागज खाने वाले हों। कागज खाने वाले? हाँ, कागज खाने वाले। ये वो जीव हैं जो कागज खाकर जीते हैं। टुक टुक अभी देर नहीं हुई है, बेहतर होगा कि हम घर लौट जाएं। अंतरिक्ष यान से एक परग्रही बाहर निकलता है और वो बताता है कि वो पन्नी लैंड नाम के ग्रह से आया है, जहाँ सब कुछ सिर्फ चमकदार पन्नी से बना है। लेकिन दुर्भाग्य से उसका अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और अब वो नहीं जानता कि उसका ये यान कैसे ठीक होगा। देखने में तो ऐसा नहीं लगता कि ये कागज खाने वाला है। तुम सही बोल रहे हो, इससे हमारी मदद की जरूरत है। मैं जानता हूँ कैसे मदद की जा सकती है। हमारे जादू की टेप की मदद से। मैं अभी आया। बन गया, बिल्कुल नए जैसा। अंतरिक्ष यान की मरम्मत करना इतना आसान नहीं था। इसके लिए जरूरत थी एक विशेष चांदी की चमकीली पन्नी की, जिससे उसे दूर पन्नी लैंड में बनाया गया था। कागज लोक में ऐसी पन्नी नहीं थी, क्योंकि यहाँ जैसा सब जानते हैं सब कुछ केवल कागज से बना हुआ था। आप थोड़े दिन हमारे यहाँ रहें, हो सकता है तब तक हम कुछ न कुछ सोच लें। तो क्या कहते हो आरी? हाँ, बिल्कुल टुक टुक। आपको पसंद आया? ये भी कागजी है। हमारे यहाँ सब कुछ बहुत कागजी है। कागज का देश दूसरे ग्रह के मानव को सचमुच में बहुत पसंद आया, लेकिन उसे अब अपने दूर बसे पन्नी लैंड की याद आनी शुरू हो गई, क्योंकि वहाँ उसका घर था और वो डर रहा था कि कभी भी वो वहाँ वापस नहीं जा पाएगा। आरी, आरी, हमें अवश्य इसकी मदद करनी चाहिए। कुछ न कुछ सोचना होगा। और अरस्तु ने सोचना शुरू कर दिया, और ये कहना होगा कि जब वो सोचता था तब वो हमेशा अपने डबल बास को बजाता था। दिमाग में कुछ कागजी सोच आए, इसीलिए हमें कुछ खाना चाहिए। मेरी थाली कहाँ है? कहाँ है? थाली? अरे अच्छा याद दिलाया, थाली। कैसे मैंने तुरंत सही अनुमान नहीं लगाया। उड़ने वाली थाली। कागजी दोस्त। सबसे पहले 2 कागज की थालियां लो और उसमें केबिन के लिए एक छेद बनाओ। छेद बनाने के बाद इसमें कागज का आधा गिलास जोड़ो और उसे दूसरी ओर से टेप से जोड़ दो। अब इसमें एंटीना लगाओ और रंग लगा दो। आपकी उड़न तश्तरी अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार है। अगली सुबह नई कागज की उड़न तश्तरी घर के सामने खड़ी थी। अजनबी बहुत खुश था, क्योंकि अब वो पन्नी लैंड ग्रह पर अपने घर के लिए उड़ान भर सकता है, और वो अलविदा कह के चला गया।
और तब से जब कागजी शाम को दोनों दोस्त सितारों को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा है और धीमे से चांदी की पन्नी की बनी बांसुरी को बजा रहा है। इस तरह से कागज की दूर पन्नी लैंड ग्रह से आए मेहमान की एक कागजी कहानी खत्म हुई। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। परिचित अजनबी। एक बार रविवार की एक कागजी सुबह अरस्तु और टुक टुक ने सेब का केक बनाया। कितनी अच्छी कागजी खुशबू है आरी, पर ये केक हमने किस मौके के लिए बनाया है? तुम बिल्कुल सही हो टुक टुक। केक यूं ही नहीं बनाते, बल्कि किसी खास मौके पर बनाते हैं। लेकिन कठफोड़वा टुक टुक किसी भी खास मौके या तारीख को याद नहीं कर सका। टुक टुक, कैलेंडर में ऐसी तिथि अभी तक नहीं है। पता है, मैं एक नई परंपरा शुरू करना चाहता हूँ। परंपरा? जरा सोचो, हर साल हमेशा हम एक खास दिन सेब का केक तैयार करेंगे और कोई भी मेहमान हमारे घर आकर उसका स्वाद ले सकता है। हर कोई इस दिन को याद करेगा और उसकी खुशी से प्रतीक्षा करेगा। सेब केक दिन, अरस्तु और टुक टुक के यहाँ। अरे वाह वाह वाह, कितनी अच्छी परंपरा है। अभी ये शुरू भी नहीं हुई है, पर मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है। अरस्तु ने दावत की तैयारी शुरू कर दी और टुक टुक उड़ चला कागज के जंगल में निमंत्रण पत्र को चिपकाने के लिए। टुक टुक, मदद के लिए धन्यवाद। देखो, हमारा पहला मेहमान आ गया। हमारी पारंपरिक सेब के केक की पार्टी में आपका स्वागत है। जंगली चूहा पहली बार अरस्तु और टुक टुक के यहाँ आया था और वो थोड़ा शर्मा रहा था। शर्माइए नहीं, हर कोई हमारे यहाँ मेहमान बन के आ सकता है और केक का एक टुकड़ा खा सकता है। हमारे पहले मेहमान होने के लिए आपको बधाई। मुझे आशा है कि और भी मेहमान आएंगे। मेहमान सचमुच आए भी। जल्द ही कागज के जंगल से पांडा बाहर आया और दोस्तों के घर की ओर चल पड़ा। मुझे नहीं मालूम था कि हमारे कागजी जंगल में पांडा भी रहते हैं। जब सेब का केक आ गया है तो पांडा भी आ गए हैं। प्रिय मेहमान, हमारी पारंपरिक सेब केक की पार्टी में आपका स्वागत है। आइए। कोई भी मेहमान हमारे यहाँ आ सकता है और एक एक करके। बहुत तेज मेहमान था। अभी पांडा गया ही था कि शेर जंगल से बाहर आया। प्रिय मेहमान, आप कोई भी मेहमान हमारे यहाँ आ सकता है और केक का टुकड़ा ले जा सकता है। आइए आइए। टुक टुक, तुम्हें जानवरों की इतनी भीड़ से कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? उलझन में तो मैं भी हूँ आरी। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या गड़बड़ है। कागजी काम करना चाहिए। यहाँ कागजी काम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ कागजी सोचने की जरूरत है। टुक टुक। अरस्तु और टुक टुक ने हाथी से थोड़ी देर रुकने को कहा। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई। हाँ तो प्यारे जंगली चूहे, शायद आप केक का एक और टुकड़ा लेना चाहते हैं। आरी, तुम्हें ये कहाँ से जंगली चूहा दिख रहा है? हाँ? और सचमुच हाथी के मुखौटे के पीछे जंगली चूहा था। बात यह है टुक टुक कि सभी जंगली चूहे खाने के बहुत ही शौकीन होते हैं। उन्होंने जब हमारा केक देखा तब शायद ये अपने आप को रोक नहीं पाया। अदला बदली का सुझाव देता हूँ। हम जंगली चूहों को पाई केक बनाना सिखाएंगे और जंगली चूहे हमें सिखाएंगे बड़े अच्छे मुखौटों को बनाना, है ना? कैसे कागज का मुखौटा बना सकते हैं? कागजी दोस्त। किसी भी जानवर के सिर की आकृति कागज पर हाथ से या कंप्यूटर और प्रिंटर के जरिए बनाएं।
अब ध्यान से आकृति के किनारों को काटें, आंखें बनाएं और किनारों पर 2 छेद करें, फिर रबर बैंड से उसे जोड़ दें। मुखौटा तैयार है ना आसान? दोस्तों को सेब के केक की परंपरा बड़ी पसंद आई। स्वाभाविक है कागज के नए मुखौटों की तरह। तो ऐसे ये अनोखी कागजी कहानी समाप्त हुई, लेकिन सेब केक दिन मनाने की परंपरा अभी केवल शुरू ही हुई थी। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। चांदनी रात। एक बार दोनों दोस्त कठिन दिन के बाद थक गए थे। उन्होंने सोने की तैयारी की, पर उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। आरी, ये क्या हो रहा है? रात हो गई है पर दिन जैसा उजाला है। अरे हाँ, मैं भूल ही गया था। देखो, और मैं सोच रहा था कि घड़ी के साथ कोई गड़बड़ हो गई है। नहीं टुक टुक, घड़ी का इससे कोई संबंध नहीं। हमें तो रात होते ही नींद आ जाती है। तभी आरी ने खिड़की से देखा कि पीछे जंगल से तेज प्रकाश आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज डूबा ही नहीं, बल्कि कागज के जंगल के पीछे छिप गया हो। टुक टुक, लगता है हमारे जंगल में आग लग गई है। आरी, आग! क्या करें? टुक टुक, पहले तो हमें शांत होना होगा और फिर आग बुझाने का तरीका सोचना होगा। चलो चलो, झील में घुस जाते हैं। वहाँ कोई आग हमें छू नहीं सकती। नहीं नहीं टुक टुक, ये कागजी सोच ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सभी सो रहे हैं और उनको आग का पता ही नहीं। हमें ये बुझानी पड़ेगी। बाल्टी ले लो टुक टुक। आखिर हमारे दोस्त मैदान तक पहुंच गए। एक बड़े झाड़ी के पीछे से तेज प्रकाश आ रहा था, पर इस आग से न कोई गर्मी पैदा हो रही थी और न ही कोई धुआं उठ रहा था। बड़ी अजीब आग है आरी। धुआं क्यों नहीं उठ रहा? पता नहीं टुक टुक, शायद खत्म हो गया हो। अरस्तु ने बड़ी सावधानी से झाड़ी के पीछे झांका और वहां एक आश्चर्य उसका इंतजार कर रही थी। एक तेज असली चांदनी। दोस्तों ने अंतरिक्ष के मेहमान से पूछा कि वो पृथ्वी तक की इतनी दूर की यात्रा करने के बाद शायद चाय पीना चाहे। चांदनी खुशी से तैयार हो गई और वो घर की ओर चल पड़े। वाह वाह, लौटते समय और भी मजा आएगा, क्योंकि हमारे पास अब चांदनी है और ये हमें रास्ता दिखाएगी। बाद में चांदनी ने कबूल किया कि संयोग से वो सो गई और पृथ्वी पर गिर गई। बात यह है कि चांदनी को कभी भी रात में सोना ही नहीं चाहिए। यहाँ अरस्तु को याद आया कि वो भी आज बिल्कुल नहीं सोया। बहुत थक गया हूँ, अब मुझे आराम करना चाहिए। मैं भी अभी चांदनी के लिए बिस्तर तैयार कर देता हूँ। आरी और टुक टुक ने चांदनी के लिए मुलायम कागजी बिस्तर बनाया और खुद भी सोने के लिए चले गए। ओहो टुक टुक, बिल्कुल नींद नहीं आ रही। गुड मॉर्निंग आरी। मेरा मतलब है गुड नाइट। ओहो, मैं पूरा चकरा गया हूँ। इस तेज प्रकाश के कारण मुझे नींद नहीं आ रही। कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करें? सोचो आरी, सोचो। यहाँ तो कागजी सोचना पड़ेगा टुक टुक। अरस्तु ने अपना डबल बास ले लिया और एक धुन बजाना शुरू किया। इससे उसे सोचने में मदद मिलती थी। लगता है मैंने सोच लिया। हम एक गुलेल बनाएंगे टुक टुक और चांदनी को वापस आसमान में भेजेंगे। कहो कैसी रही? कागजी दोस्त। पहले एक चौकोर कागज लेंगे, फिर उसे आधे में मोड़ लेंगे और फिर उसके कोनों को केंद्र में मोड़ लेंगे। कुछ इस तरह बराबर करें और फिर एक बार और मोड़ें। अब ये सब उल्टा करें। आधा आधा मोड़ लें और मोड़ के कोनों को दाईं और बाईं अंदर की तरफ दबा दें, ऐसे। अब उसे सीधा करें और बाल्टी का आकार दें। अब देखिए, हमारी गुलेल तैयार है। टुक टुक, चांदनी को इस बाल्टी में रखो और गुलेल को खींचो, पर सावधानी से। ध्यान देना कि कहीं चांदनी फिर से वापस जंगल में ना गिर जाए। समझ गए? आरी, मैं कोशिश जरूर करूंगा, पर वादा नहीं कर सकता। मैं जिंदगी में पहली बार गुलेल का इस्तेमाल कर रहा हूँ।
चांदनी आसमान में वापस चली गई और इस बात से वो बहुत खुश थी क्योंकि उसका घर वहीं था। अरस्तु और टुक टुक ने चांदनी से विदाई ली और उससे वचन लिया कि वो अब कभी भी रात को सोएगी नहीं, और अगर अचानक सो भी गई तो हमारे दोस्त जरूर कुछ न कुछ कागजी सोच ही लेंगे। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। उल्टा इतिहास। अरस्तु और टुक टुक को खत भेजना और खत पाना बहुत पसंद था क्योंकि खत होते थे कागजी, और कागज के देश में कागज शब्द का मतलब होता है अच्छा। लंबे समय से हमें कोई खत नहीं मिला। हमें सब भूल गए हैं आरी, हमें कोई खत नहीं लिखता है। एक मिनट रुको टुक टुक, यहाँ कोई तो रहस्य छुपा हुआ है। अरे वहाँ क्या लिखा है? कागज मार्ग मकान नंबर 1। अरे ये तो हमारा पता है आरी। कागज मार्ग मकान नंबर 1। किसी ने हमारे घर के नेम प्लेट को उलट दिया है आरी। और यही रहस्य है कि हमें कोई पत्र नहीं मिलता है क्योंकि डाकिया हमारा पता ही नहीं ढूंढ पाता है। इसे सीधा करते हैं। अब हमें डाकिये का इंतजार करना चाहिए, और दोनों दोस्त खत का इंतजार करने लगे। लेकिन हैरत की बात यह हुई कि अगले दिन नेम प्लेट का इतिहास दोहराया गया, पर केवल पता ही उल्टा नहीं था, कुछ और भी उल्टा पुल्टा था। देखो आरी, उनके घर के आंगन में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया था, जैसे कि कोई रात में आया था और उसने सब कुछ उलट पुलट दिया। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है टुक टुक, लेकिन क्या? सही में कुछ तो गड़बड़ है। अब कौन उल्टे झूले में झूलना चाहेगा, तुम ही बताओ। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ कागजी सोचने की जरूरत है। जब कभी भी अरस्तु को सोचने की जरूरत होती थी, वो हमेशा डबल बास लेकर बजाने लगता था। अक्सर जरूरी विचार फौरन उसके दिमाग में आ जाते थे, पर इस उल्टी पुल्टी कहानी में दिमाग में विचार भी कुछ उल्टे पुल्टे ही आ रहे थे। मैं उल्टा झूल रहा हूँ, देखो, बहुत अच्छा है ना? और टुक टुक को उल्टा झूलते देख अरस्तु के दिमाग में विचार आया। मुझे लगता है कि मुझे मालूम है कि कौन हमारा सामान उल्टा पुल्टा कर रहा है। सच में? और कौन है वो, बताओ। इसके लिए तो हमें रात का इंतजार करना होगा। अजीब बात है, अभी केवल 6 ही बजे हैं, पर अभी से इतना अंधेरा हो गया। इसलिए क्योंकि घड़ी उल्टी है टुक टुक। बिल्कुल सही, लेकिन ये किसने किया? देखो, पता चला कि अरस्तु और टुक टुक के घर में चमगादड़ आकर रहने लगे थे। उन्होंने सोचा कि घर में कोई नहीं रहता क्योंकि घर में रात में लाइटें बंद होती थी, और चमगादड़ जैसा कि सब जानते हैं रात में घूमते हैं और दिन में सोते हैं। और हाँ, चमगादड़ पेड़ों पर उल्टे लटके होते हैं, उनका सिर नीचे होता है। लगता है हमारे यहाँ नए पड़ोसी हैं टुक टुक। हाँ, और तुम्हें पता है मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ? क्या? उन्हें मस्ती करना आता है। दोनों दोस्त नए पड़ोसी के गृह प्रवेश की दावत में शामिल हो गए। आइए देखें चमगादड़ कैसे बनाते हैं। कागजी दोस्त, एक चौकोर कागज ले लें और उसे तिरछे कोण में मोड़ें, इस तरह से। अब आधे तिकोने को वापस पीछे मोड़ें ताकि आखिरी कोना दिखाई दे। ये चमगादड़ की पूंछ होगी। अब पंख को आड़े तिरछे मोड़ दें। बहुत अच्छा। अब कागज को दूसरी ओर पलटें, इस तरह से। अब उत्तरी भाग को केंद्र की ओर मोड़ें। अब चमगादड़ का शरीर तैयार हो गया। इसके ऊपर आंख लगाएं और अब पूरा चमगादड़ तैयार हो गया।
अगले दिन अरस्तु और टुक टुक ने अपने नए पड़ोसियों के लिए कुछ ऐसा किया जो उनके लिए सुविधाजनक हो। लो, तैयार हो गया। अब हमारे मेहमान भी अपना पता ढूंढ लेंगे और हमें भी अपने पत्र मिलेंगे। चमगादड़ ने अरस्तु और टुक टुक को मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद दिया और सोने के लिए उड़ गए, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। दिन के 2 बज चुके थे, या नहीं, रात के या फिर दिन के, मुझे माफ कीजिएगा, उलझन में पड़ा हूँ। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। एक रहस्यमय चिट्ठी। एक सुहानी कागजी सुबह एक अजीब सी चिट्ठी दोस्तों के यहाँ आई। देखो टुक टुक, कितनी कमाल की चिट्ठी है। किसने भेजी है आरी? इसमें लिखा है अगर किसी को ना पहुँचे तो वापस काले कागजी शहर लौटा दें। पता नहीं कौन है। चिट्ठी फटी हुई है और बहुत ही बुरी लिखाई में भेजी है। आरी, मुझे देखने दो। मैं बुरी लिखाई को पहचानने में माहिर हूँ। मेरी आंटी एक मुर्गी है, उसकी लिखावट देखनी चाहिए तुम्हें। ये तो बहुत बुरी तरह घिसी हुई है। कहीं ये कोई तस्वीर तो नहीं जिसे हम दीवार पर टांग दें? क्या लगता है तुम्हें? चलो चल के डाकिये से ही पूछते हैं कि वो इसे लाया कहाँ से है। और दोनों दोस्त फौरन निकल पड़े उस डाकिये को ढूंढने के लिए। और इनकी खुशकिस्मती कि वो ज्यादा दूर तक नहीं गया था। डाकिये ने उन्हें बताया कि वो चिट्ठी वो दूर के काले कागजी शहर से ही लाया था और इसे भेजने वाला था एक मूस जिसका नाम था टमटम, जो कि अरस्तु और टुक टुक दोनों का ही पुराना जानने वाला था। टमटम ने खास कागजी भाषा सीखी ताकि वो अपने दोस्तों तक अपनी खबर पहुंचा सके। पर वहाँ दूर काले कागजी शहर में ना तो कोई पत्थर है ना सीधा पेड़ जिस पे कागज को रख के टमटम अच्छे से लिख सके। इसीलिए टमटम को रेत पर रख के ही लिखना पड़ा। इसी वजह से इसकी लिखावट ऐसी हो गई। बेचारा दोस्त टमटम, उसने कितनी परेशानी से लिखा और अब हम इसे पढ़ भी नहीं पा रहे। क्यों ना हम उसे कोई फल भेज दें? मैंने सुना है कि फलों पे भी लिखा जा सकता है। नहीं टुक टुक, ये बहुत ही बुरी कागजी तरकीब है। हम लोग टमटम के लिए कुर्सी और मेज बनाएंगे। मैं तो उसे सोफा बना के देना चाहता हूँ। क्या करूँ? मुझे सोफा बहुत पसंद है। तो दोस्तों ने शुरू किया कुर्सी और मेज बनाना। लकड़ियाँ यहाँ वहाँ उड़ने लगी। मेरा मतलब है कागज। और जब दोस्तों का सारा फर्नीचर पूरी तरह तैयार हो गया तो उनके सामने वो समस्या आई जिसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल सही, कोशिश करो, ऊपर उठाओ। ये तो बहुत बड़ा और भारी है। टुक टुक, ये हमारा फर्नीचर नहीं ले जा पाएगा। इसका मतलब हमें कभी पता नहीं चलेगा कि टमटम हमसे क्या कहना चाहता है। यानी अब ये राज राज ही रहेगा, बल्कि सबसे बड़ा रहस्य बन के ही रह जाएगा क्या? हो सकता है इसमें कोई बहुत जरूरी बात लिखी हुई हो सकता है वो हमसे मदद मांग रहा हो। मुझे अपनी कागजी सोच से काम लेना पड़ेगा। इसमें सोचने वाली क्या बात है? हमें इसे भेजना ही होगा, वो भी जितनी जल्दी हो सके। हमें इस फर्नीचर को एक छोटी सी चिट्ठी में डालकर भेजना होगा, टमटम तक पहुंचाना होगा। मुझे लगता है हम ये कर सकते हैं। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये हो सकता है? बहुत ही आसानी से। हम इस फर्नीचर को मोड़ के लिफाफे में डाल देंगे। वाह, कमाल है कागजी सोच। कागजी दोस्त, एक कागज का टुकड़ा लो, फिर उसे फोल्ड करो। अब 2 जगह काटो। अब कागज को खोल दो और जहां काटा है उस हिस्से को अंदर की तरफ खोलो। ये बन गई मजबूत मेज। अब उसके नजदीक ठीक वैसे ही थोड़ा कागज काटो और फिर खोल दो। ये बन गई कुर्सी। अब उसी कागज के ऊपरी हिस्से में खिड़की बनाओ और उसे भी काटो ताकि ताजा हवा अंदर आ सके। मेज के नीचे के कागज को भी मोड़ोगे तो एक और कुर्सी तैयार। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि इस फर्नीचर को बड़े आराम से मोड़कर आप एक लिफाफे में डाल सकते हैं। अरे आरी, हम इस पे डाक टिकट
कट लगाना तो भूल ही गए। तो इस तरह खत्म हुई एक और कागजी कहानी। अरस्तु और टुकटुक ने टमटम को मेज कुर्सी भेज दी और जिसका टमटम ने शुक्रिया अदा करते हुए जवाब भी दिया। लगता है कि उसने अपनी पहली चिट्ठी में जरूर ये भी लिखा होगा कि उसे लिखने के लिए कोई सहारा चाहिए, लेकिन टुकटुक को टमटम की कमाल की लिखावट देखकर अभी भी लगता है कि वो कोई चिट्ठी नहीं थी बल्कि एक तस्वीर थी। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुकटुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। दुनिया का दूसरा कोना। आज भी रोज की तरह ही एक और दिन था, पर आज दोस्तों के घर आने वाला था एक खास मेहमान जिसका ये दोनों इंतजार कर रहे थे। आरी, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज दूर काले कागजी शहर से हमारा दोस्त मुंबा यहाँ आ रहा है। उसी का तो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ टुकटुक। हमें आने वाले मेहमान का बढ़िया से स्वागत करना होगा, यही तो हमारी रीत है। दोनों दोस्त इसलिए भी खुश थे क्योंकि मुंबा काले कागजी शहर से था, जो कि काफी दूर, कह सकते हैं दुनिया का दूसरा कोना है। हेलो मुंबा। आओ आओ, हमारे कागजी घर में तुम्हारा स्वागत है मेरे दोस्त। अरस्तु और टुकटुक ने अपनी तरफ से मुंबा के लिए बेहतरीन जलपान मंगवा लिया था, पर दूर काले कागजी शहर से आए दोस्त को उनमें से कुछ भी पसंद नहीं आया। मुझे तो लगता है आरी, हम लोग अच्छे मेजबान नहीं हैं। हमारे दोस्त मुंबा को तो शायद कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। अब क्या करें? मुंबा ने अपने दोस्तों से कहा कि वो फिक्र ना करें, सारा इंतजाम बढ़िया है, पर साथ ही ये भी कहा कि उसके काले कागजी शहर में खाने की कई कमाल की चीजें हैं और इसे साबित करने के लिए उसने उन्हें कुछ केले चखने को दिए। अब समस्या ये है टुकटुक कि मैं कागजी हिरन फलों को चखने में बहुत होशियार नहीं हूँ, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि इसमें कोई कमी जरूर है। वैसे कागजी कठफोड़वे भी इसे चखने में माहिर नहीं है। शायद तुम सही हो आरी। अब चूंकि मुंबा इतना लंबा सफर करके आया था, तो इन केलों की ताजगी थोड़ी कम हो गई थी और इस वजह से मुंबा भी परेशान था। इसे लाना भी आसान नहीं था। आरी, हमारे कागजी जंगल में केले नहीं उगते हैं ना? तुमने सही कहा टुकटुक, ये सिर्फ काले कागजी शहर में ही उगते हैं और अगर दोबारा हमने इसे वहाँ से लाने की कोशिश की तो फिर खराब हो जाएंगे। मुंबा ने उन्हें बताया कि सबसे ताजा वही कागजी केला होता है जिसे पेड़ से तोड़ा जाए और फौरन खा लिया जाए, पर बदकिस्मती से पूरे कागजी जंगल में एक भी केले का पेड़ नहीं था। कमाल का कागजी ख्याल आया है। अब मैं चाहता हूँ तुम सोने चले जाओ और फिर कल सुबह मैं तुम्हें इस समस्या का हल बताऊंगा, ठीक है? मुंबा और टुकटुक ने अरस्तु की बात मान ली। वैसे भी काफी देर हो गई थी और अब तक तो सारे जानवर सो जाते हैं। सुबह सुबह टुकटुक और मुंबा उठे और घर से बाहर आ गए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम कागजी जंगल में सोए और यहाँ काले कागजी शहर में कैसे उठे? तुम गलत हो टुकटुक। सुनो, ये कागज की तरह आसान है। तुम लोग जब सो रहे थे तो मैंने अपने काले कागजी शहर के एक दोस्त को फोन लगाया और कहा कि वो केले के पेड़ लगाए, लेकिन सीधा नहीं जैसे उनके शहर में होता है, बल्कि उल्टा। हाँ, मैं समझ गया। क्योंकि वो जगह हमारे जगह से बिल्कुल उल्टा है, तो जब उसने वहाँ उल्टा पेड़ लगाया वो हमारे यहाँ बिल्कुल सीधा उग के आ गया। कमाल का कागजी ख्याल। बिल्कुल सही कहा टुकटुक। हुर्रे, ये तो कमाल हो गया। कागजी दोस्त, एक भूरा कागज लें और उसे नीचे से ऐसे काटें।
फिर एक हरा कागज लें और उसे ऐसे मोड़ें। फिर पत्तों के आकार में उसे काटें। अब इन पत्तों को पूरे कागज के ऊपरी हिस्से में चिपका दें। फिर गोंद लगा के एक पेंसिल लेके उसे रोल करें। हो गया पेड़ तैयार। कई बार अच्छी सूझबूझ और संसाधन से आप वो काम करने में भी कामयाब हो जाते हैं जो कि शुरुआत में बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन इसके लिए कागजी सोच बहुत जरूरी है। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। कुकुरमुत्ते और जूते में अंतर। गर्मी के मौसम में एक दिन कागजी जंगल में हुई भारी बारिश के बाद दोनों दोस्त ताजा हवा खाने बाहर निकले। अरे अच्छी बारिश हुई, ये बिल्कुल सही समय है। हमें ढेर सारे कुकुरमुत्ते मिलेंगे, है ना? सही कहा तुमने मेरे दोस्त। गर्मी के मौसम में हुई बारिश को कुकुरमुत्ते की बारिश ऐसे ही नहीं कहते, क्योंकि ऐसे मौसम में जंगल कुकुरमुत्ते से भर जाता है, जैसे अभी भर गया है। दोनों दोस्त कुकुरमुत्ते इकट्ठा करने में मगन हो गए कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि उनके सामने क्या आ गया था। अजीब है ना आरी, कल ही मैं इस तरफ से उड़कर गया था और मुझे इस पेड़ पर पत्तों के अलावा कुछ नहीं दिखा, पर आज तो यहाँ जूते लटके हुए हैं। ये तो कमाल की बात है। पहली बार मैं पेड़ पर जूते फलते हुए देख रहा हूँ। बात तो सही थी। आमतौर पर कागजी जंगल के पेड़ों पर सेब या बाकी फल फलते थे, लेकिन कभी जूते नहीं फले। हाँ टुक टुक, जानते हो हर चीज का कारण होता है। याद है कुछ दिन पहले ही कागजी जंगल में क्या हुआ था? कुकुरमुत्ते की बारिश हुई थी और क्या हुआ था? लेकिन उस बारिश से इसका क्या लेना देना आरी? लेना देना है, क्योंकि वो कुकुरमुत्ते की बारिश नहीं बल्कि जूतों की बारिश हुई थी। जूतों की बारिश? कमाल है आरी, मैंने ये अनुमान क्यों नहीं लगाया? इसीलिए कुकुरमुत्ते नहीं निकले जंगल में, बल्कि जूते निकले हैं। बहुत कागजी मामला है। टुक टुक, हमें इस अनोखी घटना की तस्वीर निकालनी चाहिए, क्या कहते हो? बिल्कुल, नहीं तो कोई भी हम पर यकीन नहीं करेगा। और दोनों दोस्त घर निकल पड़े कैमरा लेने। हाँ टुक टुक, हम एक मिनट भी नहीं गवा सकते। ये इतनी खास घटना है कि हमें इसकी तस्वीर जरूर लेनी चाहिए। चलो जल्दी करें। अरे ये क्या हुआ टुक टुक? अभी तो इन डालों पर बहुत सारे जूते लटक रहे थे, लेकिन अब कहाँ गायब हो गए? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आरी, मुझे लगता है किसी और ने उन्हें तोड़ लिया होगा। अरे आरी, ये तो कागजी चूक हो गई हमसे। आगू, आगू। आरी, लगता है मुझे जूतों के गायब होने का कारण पता चल गया। इसका कारण है ये कनखजूरा। कागजी दोस्त। सबसे पहले कागज के 6 टुकड़े काट लें, फिर उनका छल्ला बनाकर एक साथ चिपका दें। फिर उन पर रंगीन कागज चिपका दें। कागज का एक लंबा टुकड़ा काटकर छल्लों को उसके ऊपर लगा दें। अब आखिरी वाले छल्ले से उसे चिपका दें। पैरों के लिए कागज के छोटे छोटे टुकड़े काट लें और उन्हें इस तरीके से मोड़ लें। सर के लिए एक टुकड़े का छल्ला बनाकर उसे बाहर वाले छल्ले के समानांतर चिपका लें। उसके चेहरे के लिए आंख और मुस्कुराता हुआ चेहरा बना दें और सिंग लगा दें। लीजिए, बन गया आपका कनखजूरा। जी हाँ, सारे जूते कनखजूरे के पैरों में थे और वो उन्हें पहनकर खुशी खुशी घूम रहा था। दोस्त कनखजूरे, तुमने तो पेड़ से सारे जूते तोड़ लिए, इसके पहले कि हम उनकी तस्वीर निकाल पाते। और अब हमें बहुत लंबा इंतजार करना होगा जब जूतों की अगली बारिश आएगी। कनखजूरे ने दोनों दोस्तों को बताया कि वो जूतों की बारिश नहीं थी, बल्कि आम बारिश थी। वो बारिश में फंस गया था, जिससे उसके पैर गीले हो गए थे और उसने अपने जूतों को सूखने के लिए लटकाया था। अब हम क्या करेंगे आरी? मेरे ख्याल से अब हमें कुकुरमुत्ते ही तोड़ने चाहिए। चलो वही करते हैं।
सही कहा तुमने आरी, क्योंकि अभी तक तो जूतों की बारिश सही साबित नहीं हुई, लेकिन कुकुरमुत्ते की बारिश सच है। अरस्तु और टुक टुक ने कनखजूरे को कुकुरमुत्ते तोड़ने के लिए साथ चलने को कहा, क्योंकि वो 40 पैरों से आसानी से कुकुरमुत्ते को ढूंढ सकता था। तीनों दोस्तों ने मिलके इतने सारे कुकुरमुत्ते जमा किए कि उन्होंने उसका पकवान बनाने का फैसला किया और कुछ मेहमानों को भी बुला लिया, और इस तरह सब कुछ कागजी तरीके से निपट गया। हालांकि एक सवाल दोनों दोस्तों को सता रहा था कि आखिर कब सच में जूतों की बारिश होगी। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। पराजय। एक बार दोनों दोस्तों ने सबसे तेज जल यात्रा का कीर्तिमान बनाने का फैसला किया। हम लोग 3 दिन में सफर पूरा करेंगे, है ना आरी? हाँ, कोशिश तो यही रहेगी। इस तरह हमारा कीर्तिमान बन जाएगा। हाँ, हम लोग कोशिश करेंगे। और हम बन जाएंगे अब पराजय। हाँ, टुक टुक, ये भी हो सकता है। ऊपर आ जाओ। तो फिर चलें। कागजी शहर के लोग नदी के किनारे जमा हो गए इन 2 बहादुरों को अलविदा कहने। लंगर उठाओ। नाव खोल दो और तेज चलो। तो सफर का पहला दिन शुरू हुआ। टुक टुक, टुक टुक, टुक टुक, उठो भाई, तूफान आ रहा है। बाल बाल बचे हम लोग। चलो लंगर खोल दो। लेकिन आरी, लंगर तो है ही नहीं। तो फिर क्या है वहाँ? ये तो कागजी मुश्किल है। सफर का दूसरा दिन शुरू हुआ। दोस्त, तुम्हारे लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। अगर हम इस गति से जाते रहे ना, तो कीर्तिमान साबित करने का ये बहुत अच्छा मौका होगा। पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है टुक टुक? सफर का तीसरा दिन। वैसे तो उनके नाव का सिर्फ एक तख्ता ही बचा था, लेकिन टुक टुक को पूरा यकीन था कि जीत उन्हीं की होगी। जमीन दिख गई, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। कितना वक्त बचा है? सही समय पर पहुंच रहे, बस ये हवा ऐसे ही चलती रहे। किनारे से कुछ ही दूर थे वो, तभी हवा चलनी बंद हो गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। हवा रुक क्यों गई? बोलो आरी। हवा ने साथ छोड़ दिया। ये क्या हुआ? कैसे हुआ? ये कीर्तिमान तो हमारा ही होना चाहिए आरी। ये कागजी कीर्तिमान सिर्फ हम ही बना सकते हैं। आरी मेरे दोस्त, कोई कागजी सुझाव सोचो जल्दी। मिल गया। हम
खुद हवा चलाएंगे। इसके लिए हमें बस एक आम पंखा बनाना होगा। उसके बाद हमें कीर्तिमान बनाने से कोई नहीं रोक सकता है टुक टुक। कागजी दोस्त। ये बनाना बहुत आसान है। एक कागज को धौंकनी जैसे मोड़ लें, इस तरह से, और एक छोर पर एक रस्सी बांध लें। लीजिए, आपका पंखा तैयार है। आरी का कागजी सुझाव कामयाब हुआ। कुछ ही सेकंड्स में दोनों दोस्त किनारे पहुंच गए और कीर्तिमान उनका ही हुआ। इस तरह कागजी खुशी के साथ कहानी खत्म हुई। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। मछली की कहानी। गर्मी की एक सुबह दोनों दोस्त चाय पी रहे थे। मेरी पसंदीदा नींबू की चाय। आए, नींबू की चाय, ये तो अजीब लग रही है। कुछ गड़बड़ है आरी, ये तो नमकीन है। किसी ने हमारी चाय में नमक मिला दिया है। कौन है वो आरी? नमक शायद केतली में था। अरस्तु ने केतली के पानी को चखा जो वो आज सुबह झील से लाया था, और उसने पाया कि वो पानी नमकीन था। टुक टुक, ये पानी तो नमकीन है। आरी, लेकिन किसने किया ये? और क्यों, हमें ये पता लगाना होगा। टुक टुक, अब जरा तुम चख के देखो तो। आरी, पानी तो यहाँ भी वैसे ही नमकीन है। ये अजीब बात है। आखिर किसने हमारी झील में नमक मिलाया होगा? मुझे यहाँ से कुछ दूर जाकर पानी लाना पड़ेगा। शायद वहाँ पर इतना नमकीन पानी ना हो। लेकिन पानी के साथ बाल्टी में मछली आ गई। अरे टुक टुक, ये देखो, ये क्या है? ये तो मछली है। बहुत अच्छे आरी, लेकिन हम यहाँ मछली पकड़ने नहीं आए हैं, बल्कि ये पता लगाने आए हैं कि पानी में नमक किसने मिलाया। आरी, देखो क्या गजब है। बाल्टी में पानी अपने आप आ रहा है। ये कैसे हुआ? ये पानी नहीं है दोस्त, ये आंसू है। ये मछली तो रो रही है। क्या आंसू? बेचारी मछली, इसे हम छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ सकते टुक टुक। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई कि इसके आंसू से ही झील का पानी नमकीन हो रहा है। ओ, तो ये बात है। तो इस मछली को हम साथ ले जाते हैं। और दोनों दोस्त मछली को साथ ले गए। लेकिन उसने रोना बंद नहीं किया और उसके आंसू वहाँ भी टपकने लगे। ओ नहीं आरी, इसे मुंह धोने के मेज में रखते हैं, इसके पहले कि ये हमारा घर आंसुओं से डुबो दे। उससे भी काम नहीं बनेगा। वैसे दोस्त मछली, ऐसी क्या बात है जिससे तुम इतना रो रही हो? मछली रानी, तुम क्यों रो रही हो? क्यों, बताओ ना हमें। लेकिन मछली ने नहीं बताया। सभी जानते हैं मछली बोल नहीं सकती, फिर भी अरस्तु हार नहीं मानने वाला था। टुक टुक, मुझे लगता है कि कागजी सोच करनी पड़ेगी। जब भी अरस्तु किसी मुश्किल में फंसता है तो वो अपना दिमाग तेज दौड़ाने लगता है। टुक टुक, मुझे समझ में आ गया है। मछली हमें बताएगी, मतलब हमें दिखाएगी कि वो क्यों रो रही है। लेकिन कैसे आरी? अक्षरों के झंडे पर इशारा करके। कागजी दोस्त। कई रंगीन कागज लें और सारे अक्षर उस पर लिख दें, इस तरह। अब उन्हें ध्यान से काट लें। बहुत अच्छे। हर अक्षर में एक छेद करें और उसमें एक मोटी रस्सी डाल दें। बढ़िया, हो गया झंडा तैयार। है ना कितना आसान? आरी, तुम इससे मछली की टंकी सजाओगे क्या? अब हम मछली से सवाल पूछेंगे और वो जवाब देगी। देखो, बताओ मछली रानी, तुम क्यों रो रही हो? मेरा के
मेरा के। क्या हो रहा है ये? इसे किसी से प्यार था और उसने इसे धोखा दिया? एक मिनट टुक टुक, अभी पूरा नहीं बताया है। बताओ मछली, बताओ। मेरा के कोई। ठीक, हाँ ठीक है। दोस्त नहीं, मतलब तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। तो मछली इसीलिए रो रही थी कि उसका कोई दोस्त नहीं था। हुर्रे, हमारी मछली दोस्त बात कर सकती है। ओह, अरे मछली कुछ और बताना चाहती है। मछली अपनी नाक से अक्षरों पर इशारा करती थी और जब दोस्त उसे मिलाकर शब्द बनाते थे तो उन्हें पता चलता था कि मछली ने क्या कहा। मछली ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया अरस्तु और टुक टुक। और इस तरह कागजी खुशी के साथ इस कहानी का अंत हुआ। कागज का करिश्मा में